हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। ठीक है। और इसमें परीक्षा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को आज आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूं। ठीक है। और ये देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2021, इसमें सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है, पैरालंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। ठीक है। ये वन लाइनर के रूप में आप लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि पैरालंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो में 2021 में किया गया। याद रखिएगा, टोक्यो कहाँ है तो जापान के अंदर है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का यह 16वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का, ये पैरालंपिक का 15वां संस्करण 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15वां संस्करण कहाँ पे हुआ था 2016 में? तो रियो डी जेनेरियो में। ये 4 साल के बाद आयोजित की जाती है, लेकिन क्या हुआ कि 2020 में जो कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन नहीं हो सका और इसका आयोजन 2021 में किया गया। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर का ये हो गया, 15वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो के अंदर में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पैरालंपिक का 17वां संस्करण पेरिस में 2024 में होगा। कब होगा? 2024 में होगा। कहाँ होगा? तो 2024 में पेरिस के अंदर होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन, ये जो 2020 का आयोजन है ये कब किया गया था? 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक किया गया। यानी टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक किया गया। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक में 163 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 163 देश भाग लिया था। और इसमें कुल खेल कितना था? यानी कुल खेल प्रतिस्पर्धाएं आपका 22 था। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत की ओर से कितने खिलाड़ी भाग लिया? तो भारत की ओर से 54 खिलाड़ी भाग लिया था। कितना खिलाड़ी भाग लिया? 54 खिलाड़ी भाग लिया था। किसमें? टोक्यो पैरालंपिक के अंदर। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, टोक्यो 57 वर्ष बाद पैरालंपिक खेलों को दूसरी बार आयोजित करने वाला पहला शहर बन गया। कौन? तो ये जो आपका बना, तो ये जो आपका टोक्यो है। ठीक है। ये टोक्यो जो है, टोक्यो 57 वर्ष बाद पैरालंपिक खेलों को दूसरी बार आयोजित करने वाला पहला शहर बन गया। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था? तो टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी था। अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक पैड ग्रीको जो ऑस्ट्रेलिया के थे ने जीता। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक का जो है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता? तो ये पैड ग्रीको नाम से एक खिलाड़ी था और ये कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का था। इन्होंने जीता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में सर्वाधिक पदक चीन ने जीता और ये टोटल कितना पदक है? टोटल 207 पदक जीता है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान आया? तो भारत का 24वां स्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 24वां स्थान है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक टेक चंद जो भाला फेंक से संबंधित है। आपको पूछा जा सकता है, टोक्यो पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? टेक चंद को बनाया गया। और ये किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भाविना पटेल जो टेबल टेनिस से संबंधित है ने रजत पदक जीता। यानी भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता? भारत का पहला स्वर्ण पदक भाविना पटेल जो टेबल टेनिस से संबंधित है ने जीता। ठीक है। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। ये पहला पदक जीता, पहला स्वर्ण पदक नहीं, पहला
पदक। देखिए भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भाविना पटेल ने जीता और ये रजत पदक था। ये कैसा पदक था? रजत पदक था ये भाविना पटेल। ठीक है, यानी भारत के लिए देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। भारत का पहला पदक किसने जीता? तो भाविना पटेल ने जीता। कौन सा पदक था? रजत पदक था। और ये खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। ठीक है, यानी भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल ने जीता और ये रजत पदक था, इसका संबंध टेबल टेनिस से है। लेकिन यदि आपको पूछे अगला सवाल, ये पूछे भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने शूटिंग में जीती है। ये भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीती? ये अवनी लेखरा। किसने जीती है? अवनी लेखरा ने। किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की पहली नौकायान खिलाड़ी प्राची यादव। ठीक है, उसके बाद भारत कुल 19 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। उसके बाद देखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीते, जो अघोषित कर दिया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने कांस्य पदक जीता लेकिन उसे अघोषित कर दिया गया, तो उसका नाम है विनोद कुमार। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 19 नंबर का, पैरालंपिक में भारत को तीरंदाज में पहला पदक हरविंदर सिंह दिलाया, ये कांस्य पदक था। अगला सवाल देखिएगा, बैडमिंटन में पहला पदक भारत का प्रमोद भगत ने जीता। बैडमिंटन में भारत का पहला पदक किसने जीता? ये बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने जीता। प्रमोद भगत ने जीता। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिएगा प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। ठीक है, कौन सा पदक जीता? प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, पैरालंपिक खेल में। ठीक है, ये देखिएगा पैरालंपिक खेल में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS खिलाड़ी सुहास यतिराज। ये भी बैडमिंटन के हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। वर्तमान समय में ये नोएडा के DM हैं। नोएडा के DM सुहास यतिराज ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। तो पैरालंपिक के इतिहास में ये पहला है कि IAS खिलाड़ी जो क्या हुआ, बैडमिंटन में रजत पदक जीता। ठीक है, ये कहाँ के DM है आपको पूछा जा सकता है, ये नोएडा के DM हैं। ठीक है, और टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम बार बैडमिंटन व ताइक्वांडो को शामिल किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम बार कौन से 2 खेल को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर होगा बैडमिंटन और ताइक्वांडो। ताइक्वांडो और बैडमिंटन 2 खिलाड़ी हैं जिसको टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक ने पहली बार, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक ने पहली बार 5 नए देश भाग लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 की थीम पंखों से उड़ान थी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह की भारतीय ध्वजवाहक अवनी लखेरा थी। उसके बाद देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू के लेखक जो हैं, ये लेखक और गीतकार दोनों थे संजीव सिंह। उसके बाद पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा बनी। उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक के अध्यक्ष श्री सिको हाशिमोतो थे। तो इस प्रकार ये 28 क्वेश्चन 28 प्रश्न आपको दिया जा रहा है। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसको 2 बार यदि देख लिया जाए तो सभी के सभी प्रश्न आपके बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और आपका 2 नंबर श्योर एंड सर्टन हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।